तो इस प्रकार माता सरस्वती जी भगवान से जुड़ी अपने पिताजी के माध्यम से। उनके पिताजी ने उनको जोड़ा, भगवान जी की सेवा के लिए समर्पित किया, और माता जी ने उस समर्पण को, उस शपथ को, अपने पिता द्वारा दी गई शपथ को आजीवन उसका निर्वहन किया, और अंत तक महावीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ इन्होंने उनकी सेवा की। धन्यवाद। दोस्तों, अशोक पांडे अनहद का अभिवादन स्वीकारें, और जिस विषय पर आपसे वार्ता करने का मन है मेरा, अपने साथी हैं भाई फिरोज शाह जी। इन्होंने ये कमेंट में जानना चाहा है। कमेंट देखिए बहुत क्लियर तो इसमें होता नहीं है, लेकिन इन्होंने जानना चाहा है कि इनकी माताजी नेताजी के संपर्क में कैसे आईं। क्या वो आज़ाद हिंद फौज में थीं या गुप्तचर विभाग में थीं? इस पर भी कुछ बताइएगा। तो ऐसी जिज्ञासा निश्चित रूप से और लोगों की भी होगी, क्योंकि माताजी ने बहुत एक लंबा समय उनके साथ बिताया है भगवान जी की सेवा करते हुए। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है माताजी ने भी नेताजी के साथ। वो 1956 में मैं तो साफ साफ नेताजी कहता हूं, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो नेताजी ही थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपने जानना चाहा था कि भगवान जी के साथ यानी नेताजी के साथ माताजी कैसे आईं। वो आज़ाद हिंद फौज में थी या फौज की खुफिया विंग में थी। तो मित्रों, आपको बता दूं कि ये माताजी एक साधारण सी सीधी सादी महिला थी, और पढ़ी लिखी भी नहीं थी ज़्यादा। तो ये ना तो आज़ाद हिंद फौज में थी और ना आज़ाद हिंद फौज की खुफिया विंग में थी। ये भगवान जी से कैसे मिली वो बताता हूँ कि पंडित महादेव प्रसाद मिश्र संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, जनपद बस्ती के रहने वाले थे। अब सिद्धार्थ नगर में आ गया है उनका गांव। श्री राजकुमार शुक्ला जी बता रहे थे कि 14 संस्कृत के विद्यालय महाविद्यालय इन्होंने खुलवाए, जिसमें से कुछ अभी संचालित हो रहे हैं। और प्रकांड जाने माने विद्वान, नेपाल नरेश के राजपुरोहित भी थे। नेपाल नरेश ने आपको काफ़ी ज़मीन उपलब्ध करा रखी थी, दे रखी थी। ये मिलता है अध्ययन करने पर कि नेपाल नरेश के माध्यम से पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी गुमनामी बाबा अर्थात भगवान जी अर्थात नेताजी के संपर्क में आए, जब 1952 के आसपास इनका तिब्बत से नेपाल के रास्ते भारत आगमन हुआ। अब नेपाल में वह रहे, रुके या नहीं रहे, नहीं रुके, ये तो बहुत क्लियर नहीं बता सकता हूँ। लेकिन नेपाल नरेश के माध्यम से पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी भगवान जी के संपर्क में आए, और भगवान जी को भारत में प्रवेश कराने में पंडित महादेव प्रसाद जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। और ये आदरणीय राजकुमार शुक्ल जी की माता जी, जिन्हें हम सरस्वती माता के नाम से जानते हैं, भगवान जी जिनको जगदम्बे माँ कहा करते थे। श्री राजकुमार शुक्ला जी उस समय छोटे थे। दुर्भाग्य से इनके पिताजी का देहावसान हो गया, यानी माता सरस्वती जी असमय वैधव्य को प्राप्त हुई। भगवान जी यानी नेताजी एक तपस्वी पुरुष थे, ब्रह्मचारी पुरुष थे। इसकी भी कभी चर्चा की जाएगी। जो कहा जाता है कि वो
ऑस्ट्रिया में इन्होंने शादी की थी, उनकी एक लड़की हैं। भगवान जी ने इन विषयों पर अपने शिष्यों के साथ बात करते हुए स्वयं प्रश्न चिन्ह लगाया है। पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी भगवान जी के कार्य और आचरण से पूर्ण परिचित थे, और उनसे अपरिचित कौन था? पूरा देश तो उनसे, पूरा विश्व तो उनसे परिचित था। उन्होंने बिटिया माता सरस्वती जी को कहा कि बिटिया, ये एक अलौकिक पुरुष हैं और तुम आजीवन इनकी सेवा करो। माता जी ने स्वीकार किया और पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी माता जी को लेकर और उनके साथ 6 वर्ष की अवस्था के पंडित राजकुमार शुक्ला जी को लेकर, जो कि इस समय 75 वर्ष के हैं, जिनका वीडियो आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। उनके 3 वीडियो मैंने डाले हैं 3 भाग में। वो उन्हें लेकर सिंगार नगर लखनऊ, जहां भगवान जी गुप्त रूप से रहा करते थे, उस मकान में लेकर आए। चूँकि अकेले व्यक्ति थे, वो तपस्वी थे, तपस्या करते थे, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए भी उन्हें काफ़ी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी ने इन परिस्थितियों को समझा और उन्होंने बताया भी शायद अपनी बिटिया से, माता सरस्वती जी से, कि बेटा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं। राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। ये दिव्य आत्मा है, तपस्या किया है इन्होंने हिमालय में रहकर। इस प्रकार ये भगवान जी की सेवा के लिए अपनी प्रिय पुत्री सरस्वती देवी जी को अपने 6 साल के नाती के साथ भगवान जी की सेवा में यहाँ पर लगा गए और जुड़े रहे। जब तक वो जीवित रहे, पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी, बराबर उनका आवागमन बना रहा। अपनी बेटी, नाती और भगवान जी की भी देखभाल जितना उचित ढंग से वो करते थे पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी। इस प्रकार 1956 में माता जी का आगमन लखनऊ स्थित सिंगार नगर में होता है। 56 से लेकर 58 तक इनका रहना यहाँ होता है सिंगार नगर लखनऊ में। उसके बाद 2-2.5 महीने गोमती की सीढ़ियों पर, फिर 5 साल के लगभग नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य से जाने के बाद फिर दर्शन नगर अयोध्या 2.5-3 महीना, दर्शन नगर से लाल कोठी अयोध्या में 1 साल लगभग, अयोध्या की लाल कोठी में 1 साल रहना होता है। वहाँ से ये लोग बस्ती चले जाते हैं। बस्ती में लगभग 8.5-9 साल इन लोगों का रहना होता है। वहाँ से फिर वापसी अयोध्या होती है 1974 में। 74 में पंडित रामकिशोर मिश्र जी के मकान में इन लोगों का आगमन होता है। फिर गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड में ये लोग कुछ दिन रहते हैं, 2.5 साल 3 साल। गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड से लखनऊ हाता में आते हैं, 2.5-3 साल 4 साल वहाँ रहना होता है। उसके बाद 83 के मध्य में इनका आगमन होता है राम भवन अयोध्या में। फैजाबाद कहा जाता था तब, बस अड्डे के ठीक बगल में वो राम भवन स्थित है। और 16 सितंबर सन 1985 को भगवान जी वहीं पर अंतिम श्वास लेते हैं। 56 से लेकर 16 सितंबर 1985 तक, और 16 सितंबर ही क्या, बल्कि बाद में भी कुछ दिन वहाँ राम भवन में रहकर भगवान जी के निमित्त माता जी ने कुछ भंडारे, पुण्य कार्य अयोध्या में रहकर किए। तो इस प्रकार माता सरस्वती जी भगवान से जुड़ी अपने पिताजी के माध्यम से। उनके पिताजी ने उनको जोड़ा, भगवान जी की सेवा के लिए समर्पित किया, और माता जी ने उस समर्पण को, उस शपथ को, अपने पिता द्वारा दी गई शपथ को आजीवन उसका निर्वहन किया और अंत तक
महावीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ इन्होंने उनकी सेवा की। धन्यवाद।